अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि बाज़ंतीनी कमांडर गवर्नर वेसिलियस के पास आ जाता है और कहता है कि होला फेरा फरार हो गई है। ये सुनते ही गवर्नर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने उसे कैसे भागने दिया? क्या तुम एक छोटी सी लड़की को नहीं संभाल सकते? कमांडर कहता है हमने तकरीबन उसको पकड़ लिया था, लेकिन काई कबीले के कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया और उसको अपने साथ ले गए। फिर वो कमांडर गवर्नर को एक तीर दिखाता है। तीर देखकर गवर्नर कहता है उस्मान। फिर वो कमांडर से कहता है कि जाओ और होला फेरा को मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ काई कबीले में होला फेरा के समेत सब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं। मालून खातून होला फेरा से कहती है कि यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो और किससे भाग रही हो। फिर बाला भी उसे कहती है कि तुम बताओ। इतने में उस्मान साहब अदाबाली साहब के साथ खेमे में आ जाते हैं। उस्मान साहब होला फेरा को देखकर पूछते हैं ये कौन है? बाला खातून उन्हें बताती हैं कि ओरहान और अलाउद्दीन ने इसको बाज़ंतीनियों से बचाया है। फिर उस्मान उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आ रही हो, हमें सब कुछ खुल के बताओ। वो लड़की कहती है मेरा नाम होला फेरा है और मैं यारासार किले के गवर्नर की सौतेली बेटी हूँ। मेरे बाबा बेल्जिक के गवर्नर से मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, मेरी अभी शादी की उम्र नहीं है। उस्मान उससे पूछते हैं क्या तुमने अपने बाबा को बताया है कि तुम शादी नहीं करना चाहती? होला फेरा कहती है मैंने उनको बताया, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने शहनशाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। उसी दौरान अजान शुरू हो जाती है। उस्मान साहब कहते हैं पहले रोजा अफ्तार कर लेते हैं फिर बात करते हैं। फिर शेख अदाबाली दुआ करते हैं और सारे रोजा अफ्तार करते हैं। दूसरी तरफ वेनागोल किले में निकोला कुछ लिख रहा होता है। उसी दौरान उस्ताद आरियस वहाँ पर आ जाता है। निकोला उसे देखकर दंग रह जाता है। निकोला कहता है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। आरियस कहता है कि कोसिस को मार दिया जाना चाहिए, यारासार के सिपाहियों ने एक जाल बिछाया है। निकोला कहता है कि कोसिस शुरू से ही उस्मान के साथ था। आरियस कहता है कि शादी के दौरान उस्मान मारा जाएगा और मैंने ये जमीनें तुम्हारे हवाले कर देनी है और बारकिन के। आरियस कहता है हम उस्मान और उसके बच्चों को भी मार देंगे, हम उन लोगों को तारीख से मिटा देंगे। मैं बेल्जिक में उस्मान की आंखों के सामने उसके बच्चों को कत्ल करूंगा। इतने में सीमोन जख्मी हालत में वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर निकोला कहता है कि मेरे बारूद का क्या हुआ? आरियस कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा बारूद हाक हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हरमन काया किले में बेल्जिक का गवर्नर कोसिस के साथ बैठा होता है। कोसिस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शादी के बारे में सोच रहे हो। जस्टिनियानिस कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। कोसिस कहता है कि तुम अपने चचा रुगतुस की तरह हो, वो मेरा पुराना दोस्त था, काश वो हमारे साथ होता। यानिस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी शादी में शिरकत करें। ये सुनकर कोसिस कहता है कि आखिर क्यों? यानिस कहता है कि अगर आप मुझे शादी का तोहफा देना चाहते हैं तो मेरी शादी में मत आएं। फिर कोसिस उससे पूछता है क्या उस्मान आएगा? ये सुनते ही यानिस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कोसिस कहता है कि उन्होंने उस्मान के लिए जाल बिछाया है। दूसरी तरफ कबीले में शेख अदाबाली रमजान के बारे में दस्त दे रहे होते हैं। इधर किले में सिमोन निकोला को बताता है कि उस्मान को हमारे काफिले के बारे में पहले से मालूम था। ये सुनते ही निकोला उसको मेज पर गिरा देता है और कहता है जो चीज हमारे दरमियान थी वो उस्मान कैसे जान सकता है? ये सुनकर सिमोन कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। निकोला गुस्से में कहता है कि जब तक गद्दार तुम्हारे दरमियान है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। निकोला गुस्से में पूछता है कि उसे किसने बताया? इसी दौरान सिमोन एक ख्याल देखता है जब जार कुताई उसकी दुकान पर था और पूछ रहा था कि नया माल कब आएगा। सिमोन कहता है कि कारवां रास्ते में है, आज शाम तक पहुँच जाएगा। ये ख्याल देखने के बाद सिमोन निकोला से कहता है कि एक तुर्क ताजर, मुझे लगता है ये उसी का काम है। फिर निकोला उसके जिस्म में मौजूद तीर को पकड़कर कहता है कि तुम जानते हो कि उस्मान से पहले किसको मारना है। दूसरी तरफ एक सिपाही आकर उस्मान साहब से कहता है कि यारासार किले से एक सिपाही आया है। उस्मान साहब की इजाज़त से वो कमांडर अंदर आता है। वो कमांडर कहता है कि यारासार किले के गवर्नर का सलाम लाया हूँ, गवर्नर अपनी बेटी वापस चाहते हैं। ये सुनकर होला फेरा कहती है कि मुझे इसके हवाले मत करें। उस्मान कहते हैं कि होला फेरा हमारी मुसाफिर है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये सुनकर कमांडर गुस्से में आ जाता है। उस्मान साहब कहते हैं यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि गवर्नरों की शादी में शहनशाह की मुदाखलत एक गैर मामूली बात है। होला फेरा मुझे सब शुरू से बताओ। दूसरी तरफ बारकिन ने और सेल्वी ने तमाम सरदारों को इकट्ठा किया होता है। वो लोग अपने सरदारों से बात कर रहे होते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और बारकिन को एक हाथ देता। दूसरी तरफ उस्मान अपने हेमे में एक नक्शे की तरफ देख रहे होते हैं। इतने में कोसिस वहाँ पर आ जाता है। कोसिस कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, अगर ये इतना जरूरी नहीं होता तो मैं इतनी रात यहाँ पर ना आता। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं क्या हैरियत है? कोसिस कहता है कि आपको बेल्जिक किले की शादी में मदऊ किया गया है, वहाँ मत जाइएगा, उन लोगों ने आपको मारने के लिए जाल बिछाया है। ये सुनकर उस्मान कहते हैं कि मैंने काफी अरसे से उसकी मदद की है और हमेशा उसका साथ दिया है, लेकिन अब उसने अपनी इज्जत खो दी है। इसके बाद कोसिस पूछता है कि अब आप क्या करेंगे।
عثمان صاحب مسکرا دیتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتے۔ دوسری طرف جنگل میں بارکن کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط وقت پر گئے اور غلط وقت پر آئے۔ اتنے میں آریوس وہاں پر آ جاتا ہے اور آریوس کہتا ہے بارکن میں اپنے وعدے پورے کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بارکن پوچھتا ہے کہ کچھ میں کیا ہو رہا ہے۔ آریوس کہتا ہے کہ ارگون مر چکا ہے اور گئیہاتو اب سردار بن چکا ہے۔ بارکن کہتا ہے کہ میں نے عثمان کو تباہ کرنے کے لیے اس کا اعتماد جیتا ہے، بتائیں میں کیا کروں۔ یہ سن کر آریوس کہتا ہے کہ پہلے مجھے قبیلے کے بارے میں بتاؤ۔ بارکن کہتا ہے کہ قبیلہ اور عثمان مضبوط ہو چکے ہیں۔ پھر آریوس نکولا کی کان سے نکلنے والے لوہے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس پر بارکن کہتا ہے کہ میں بھی پریشان ہوں، سالوں سے یہ پتہ نہ لگ سکا کہ وہ کہاں پر جاتا ہے۔ اس کے بعد بارکن پوچھتا ہے کہ ہماری چال کیا ہوگی۔ آریوس کہتا ہے کہ ہماری چال سب کو ختم کر دے گی، عثمان کو بیلجی قلعے میں قتل کر دیں گے۔ بارکن کہتا ہے کہ اگر عثمان مر جائے گا تو آپ کی کانوں میں کیا دلچسپی ہے۔ آریوس کہتا ہے تمہارے لیے اور اپنی ریاست کے لیے۔ استاد آریوس کہتا ہے کہ عثمان، اس کے بچے اور کوسس مارے جائیں گے، اس کے بعد سعود پہ تمہارا قبضہ ہوگا اور تم ترکوں کے واحد حکمران ہوگے۔ یہ سن کر بارکن مسکرانے لگ جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، معزز ناظرین، یہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لیں، ساتھ میں لائک کے بٹن بھی دبا دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔